नमस्कार अंडमान वासियों, मैं डॉक्टर ज्योतिर्मय दास, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अंडमान आ रहा हूँ। मैं आपका कुछ भी अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट में दर्द हो, पल्पिटेशन हो या कोई आपको धड़कन तेज हो रहा हो तो आके हमसे मिलिएगा। हम आपके जगह आ रहे हैं और आपको हमारा इंतज़ार रहेगा और हम आपको वहीं पर देखेंगे। थैंक यू। Evolution. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि इस वक्त जो है चुनावी माहौल है हमारे द्वीपों में, लगभग पूरे देश में ही, और पहले चरण की जो मतदान होने वाली है वो है 19 अप्रैल को। तो उसी की तैयारी में जो है जितने भी राजनीतिक पार्टी है वे जुटे हुए हैं। अपने अपने तरीके से वो जो है सोशल मीडिया में, सड़कों में, रैलियों द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं AIADMK की जो पार्टी है, जिनका चुनावी चिन्ह है 2 पत्ती। उनके अंडमान निकोबार से जो प्रत्याशी हैं श्री जॉन ब्रिटो सेल्वराज जी, हम उनसे मिलने आए हैं और हम उनसे जानेंगे उनके आगे कार्य करने का जो तरीका है, मोटो है, जनता के लिए वो क्या पेश कर रहे हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है और वे कामयाब होते हैं तो अंडमान में वे क्या क्या बदलाव लाएंगे, किन किन सकारात्मक बदलाव को अंडमान में लागू कराने का प्रयास करेंगे। इन सारे प्रश्नों को लेकर हम आज उनके पास आए हैं। तो सबसे पहले जॉन सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपनी पार्टी के बारे में बताइए। AIADMK का पार्टी है, हमारा पार्टी है। वो तमिलनाडु में इतना बड़ा पार्टी है, आप सबको मालूम है। 40 MP कैंडिडेट वहाँ पर है। उधर सीट मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश करके अंडमान निकोबार पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए ये सीट लेकर हम इधर आया है। हम लोग अभी जीत के आएंगे, अंडमान निकोबार पब्लिक के लिए क्या क्या काम करेंगे वो चीज़ को हम आपको बताना चाहता है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा जॉन सर कि क्या ये AIADMK अंडमान में पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही है? इससे पहले भी MP चुनाव लड़ चुकी है? नहीं है। फर्स्ट बार अंडमान हिस्ट्री में फर्स्ट बार AIADMK का MP कैंडिडेट में खड़ा है, फर्स्ट बार खड़ा है। उसको पहले मेंबर जीता है, हम लोग बम्फोलाट में भी जीता, जिला परिषद का मेंबर जीता है, काउंसिलर जीता है, उस लोग सब जीता है। अभी फर्स्ट बार MP में खड़ा है हम लोग। अम्मा पार्टी है, अम्मा पार्टी 2 पत्ती का है। वो 2 पत्ती के लिए वोट देने के लिए बहुत आदमी इधर है, इसलिए हम लोग इसमें आया है। पब्लिक को सेवा करना वही हम लोग का मेन मोटो है। अभी फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी है। अब सबको मालूम है करंट एक आधा घंटा का एक ट्रिप अंडमान निकोबार आइलैंड में सब जगह करंट जाता आता, उसका वजह से पूरा हाउस होल्ड आइटम्स पूरा खराब हो जाता है। गरीब आदमी लोग क्या करेगा, ये सब हम लोग पूछ कर तक गया। लास्ट 5 ईयर से आप देखने से करंट एक आधा घंटा का एक ट्रिप अभी तक जाता है। कोई इंडस्ट्री चलता नहीं है, टूरिज्म डेवलपमेंट नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अभी एक दिन में कितना मेगावाट चाहिए, अभी एग्जाम्पल 40 मेगावाट चाहिए होने से हम लोग उसको 80 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा और नेक्स्ट 10 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वाटर। अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 महीना बारिश आता है, फिर भी वो पानी को डैम में रखने के लिए ये डैम हम लोग का पूरा नहीं होता। दूसरा एक डैम बनाना है। अभी कितना मेट्रिक टन हम लोग का डैम है, उसी तरह और एक डैम बनाना है। अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा सब जगह डैम बना के वो पानी को रुकने चाहिए, क्योंकि ये अंडमान में 3 बार मिनिमम 3 बार साइक्लोन आता है। वो साइक्लोन है आंध्रा, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सब जगह जाता है, उधर सब डूब जाता है। अब देखता फ्लड में पूरा डूब जाता है, उतना पानी है।
फिर भी हम लोग रुकाता नहीं है, वो पानी पूरा समुद्र में चला जाता। इसलिए पानी का प्रॉब्लम बहुत है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता। फिर लास्ट में कोरोना के टाइम में 9 दिन का एक ट्रिप पानी आया। फिर शर्म का बात है, हम लोग हडबे से पानी इधर शिप में लेके आके हम लोग बोट प्लेयर में देता है। ये सब नहीं चलेगा, हम लोग सब कुछ चेंज कराएगा। वाटर डेली आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है क्वारी प्रोडक्ट है। क्वारी प्रोडक्ट मेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्वारी प्रोडक्ट मेन है। अभी कितना भी 1 साल का अंदर अब क्वारी बंद कर दिया था, इसलिए कोई काम नहीं चला, सब बंद है। इतना करोड़ पैसा इन्वेस्टमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट लोग काम करता है, पूरा उधार लिया है। उन लोग इंटरेस्ट बांधना, बैंक में इंटरेस्ट बांधना, फिर भी कोई देखता नहीं है। इसलिए हम लोग उतरा है। अभी ये क्वारी का मेनली हम लोग देखेगा और 5 साल के लिए रिन्यू करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और दूसरा है NH रोड का बारे में। फिलहाल क्वारी का जो परमिशन है साल का रिन्यूअल होता है। अभी अच्छा साल है, साल तो आप लोग प्रयास करेंगे कि एक ही बार में 5 साल का होगा। 5 साल रिन्यू कर देगा हम लोग, एक साथ 5 साल रिन्यू कर देगा, उससे अच्छा होएगा। और NH रोड का हम बोलने जाता है, NH रोड है 360 किलोमीटर का NH रोड है। वो रोड का 3,200 करोड़ का काम हुआ है। मतलब अभी देखिए, जाके देखने से अभी भी रोड ठीक नहीं है, रोड एकदम खराब है। 12 डैम से लेके डिकलीपुर तक आप लोग बहुत परेशानी हुआ है। उसमें हम भी बहुत बार गया, बहुत मुश्किल हुआ है। इसलिए वो हम लोग का लोकल का कितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोग का एक 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर करके डिवाइड करके देने से अंडमान में ये 3,200 करोड़ इधर ही हम लोग का अंदर रहता था, हम लोग सब अमीर बनता था। वो सब कोई सोचता नहीं है। उधर से आगे 3,200 करोड़ लेके चले जाता, वो पैसा कहाँ जाता मालूम नहीं है। अभी भी रोड ठीक नहीं है, बहुत आम आदमी लोग पूरा परेशानी है। वो सब हम लोग चेंज कराएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कितना भी कॉन्ट्रैक्ट लगे, उन लोग का काम देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए अभी बाहर से आके कोई इधर काम ले नहीं सकता, क्योंकि अभी एक आदमी एयरपोर्ट लिया था, आधा में छोड़ के भाग गया। 6 महीना बारिश गिरेगा, इधर कोई काम नहीं कर सकता। उसी तरह अभी ब्रिज 12 टन का ब्रिज देखिए, वो भी आधा में छोड़ के वो भी भाग गया। NH रोड बनाने वाला भी भाग गया। उसी तरह सब कुछ बाहर का आदमी लोग आके लेने से कोई काम नहीं बनेगा। इधर का आदमी लोग का हम लोग काम देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट का देखिए अभी लेडीज को ट्रांसफर करा देता, कोई रोड नहीं है, उस लोग का फैसिलिटीज नहीं है, क्वार्टर नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोग का कोई फैसिलिटीज नहीं करता, फिर भी ट्रांसफर करा देता। कोरोना के टाइम में भी ट्रांसफर हुआ है। ये सब बहुत गलती बात है। ये लेडीज को यहाँ से ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग रुकाने जाता है। लेडीज गवर्नमेंट सर्वेंट को साउथ अंडमान के अंदर रहने वाला लेडीज को इधर ही हम लोग ट्रांसफर कराएगा। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में रहने वाला को उसी के अंदर ट्रांसफर कराएगा। ट्राइबल एरिया में रहने वाला को उधर ही ट्रांसफर कराएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग जाना आने के लिए बहुत तकलीफ उठाया, हम लोग भी बताया। दूसरा है एक स्टूडेंट्स फ्लाइट टिकट देखिए, अपना मर्जी में फ्लाइट टिकट रख के बिक्री करता है। उसका वजह से टूरिस्ट नहीं आता, मेनली टूरिस्ट नहीं आता है, बहुत मुश्किल चलता। इसलिए हम लोग अभी स्टूडेंट के लिए कोई भी जाके मेलैंड में पढ़ने जाता है, उन लोग के लिए कंसेशन टिकट, फ्लाइट टिकट, कंसेशन टिकट हम लोग इधर लेके आएंगे। यूथ डेवलपमेंट के लिए ये हम लोग पूरा कंसंट्रेशन करेगा, क्योंकि आजकल का बच्चा लोग पूरा सेल में बैठा है, पूरा गेम खेलता है और कोई एक्टिविटीज नहीं है। उन लोग के लिए हम लोग पूरा बॉक्सिंग क्लब, शूटिंग क्लब, स्पोर्ट्स गेम्स, सारा आइलैंड में ग्राउंड बनाएगा, अच्छा डेवलपमेंट कराएगा। दूसरा है न्यू जॉब्स हम लोग क्रिएट करेंगे। सब बच्चा लोग पढ़ के है, उन लोग का सबको नौकरी मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ये सब डिवीजन कन्वर्शन, एक ऑफिसर आने के टाइम में अंडमान निकोबार आइलैंड में नया रूल बनाता है, वो कहाँ से बनाता मालूम नहीं है। 2009 में एक सर्वे नंबर में अगर रोड का राइट साइड में कुछ आदमी लोग है, उन लोग के लिए सब डिवीजन करने के लिए एक रूल था, उसी तरह बनाता था। अभी सब डिवीजन के लिए एक ही साथ 100 आदमी होने से 100 आदमी आना, अभी सब डिवीजन होएगा, नहीं होने से नहीं होएगा। उसी तरह एक रूल रखा है, उसको सब हटाने जाएगा, क्योंकि सब डिवीजन मैक्सिमम लैंड अंडमान निकोबार में नहीं हुआ है, वो सब कराएगा। कन्वर्शन करने के लिए हम लोग बात करेंगे। और सैंड बालू के लिए बोलता 2005 तक हम लोग 2000 रुपया में लोकल बालू मिलता था, सैंड मिलता था हम लोग का। अभी उसको पूरा बंद कर दिया है, बाहर से लेके आता 25,000 बिक्री करता है अभी, 25,000 एक ट्रक। इधर का लोकल आदमी लोग सैंड हम लोग लोकल आदमी लोग के लिए घर बनाने के लिए सबको, अंडमान निकोबार आइलैंड का कितना भी आदमी है
आइलैंडर कार्ड रखा है, उन लोग के लिए कमती रेट में सैंड हम लोग इधर से देगा, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है, ट्रैफिक देखिए पूरा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग डिलानीपुर से लेके फ्लाईओवर बनाएगा, बादू बस्ती तक एक बनाएगा, और डालीगंज से लेके मिट्टागढ़ी तक एक बनाएगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। हम लोग बड़ा मेडिकल में जाने से पूरा ट्रैफिक प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग प्रॉब्लम है, सेलुलर जेल में जाने वाला आदमी को पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड में जाने के लिए जगह नहीं है, मरीना पार्क जाने के लिए पार्किंग नहीं है, उस तरह के वो पार्किंग को हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें पार्किंग करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और वो देखिए अभी छोटा चीज़ है सिलेंडर, पहले हम लोग लकड़ी काट के पत्ती तेल डाल के जलाता था, अभी वो सब बंद कर दिया, लकड़ी नहीं काटना बोल दिया, फिर भी सिलेंडर किसी के घर में पहुंचता नहीं है। सिलेंडर अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत परेशानी है, वो एक डेली का चीज़ है, हम लोग का डेली वो चाहिए, हम लोग सिलेंडर चाहिए। वो सिलेंडर को हम लोग सब एरिया में फ़ोन करने से घर में लेके आके स्कूटी में लेके लेके आके देगा, उसी तरह हम लोग इधर लेके आएगा। और बम्बू फ्लैट का वो ओवर ब्रिज बनाएगा बोलता, वो सब बनने वाला नहीं है, हम लोग अच्छा से पता है वो बनने के नहीं है। अभी वो बनाना तो हम लोग जंगली घाट जेट्टी से लेके हम लोग डंडस पॉइंट को कनेक्ट कर सकता, डंडस पॉइंट को कनेक्ट करके वहाँ से सी शोर से हम लोग बम्बू फ्लैट जा सकता है, और कुछ रास्ता उसके लिए नहीं है। सारा आइलैंड में हम लोग डेली शिप जाना आने के लिए रेडी करेगा, और फ्लाइट के लिए हेलीकॉप्टर के लिए भी अरेंजमेंट करेगा। हेलीकॉप्टर डेली जाएगा, 3-4 ट्रिप जाएगा, क्योंकि अभी देखिए ऑफिसर लोग खाली जाता है हेलीकॉप्टर में, एप्लीकेशन देने से ऑफिसर लोग खाली जाता है, पेशेंट लेके आता बोलता कुछ टिकट नहीं मिलता, उसी तरह नहीं है, हफ्ता में 2 बार 3 बार नहीं है, डेली जाएगा और हेलीकॉप्टर को इंक्रीज करेगा। अच्छा ये कन्वे है, हम लोग का कन्वे जरकटंग से हम लोग डिगलीपुर तक जाता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, कन्वे को हम लोग इंक्रीज कराएगा, बहुत बार आते जाते रहेगा, आदमी लोग रहेगा। अभी चुनाव आता है तो हर पार्टियां जो है अपने अपनी मैनिफेस्टो तैयार करती है और उन मैनिफेस्टो को जनता के सामने रखती है। बिजली, पानी, सड़क, ये तो 3 मुख्य कारण हैं जिनके बेसिस पे हर चुनाव में, हर जगह में हमारे देश में देखा जाए तो चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि हर जगह की खस्ता हालत है, फिर चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो और सड़क को लेकर हो। और हमारा अंडमान निकोबार भी इससे छूटा हुआ नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी सिल्वराज सर ने हम सबके सामने रखा, जैसे लैंड कन्वर्जन, कमर्शियल होना, क्वारी को रेगुलर तरीके से लाइसेंस देना ताकि लोगों के जो काम है उसमें रुकावट ना आए। फिर उन्होंने फ्लाइट टिकट्स की बात की कि कितनी महंगी है यहाँ अंडमान निकोबार में फ्लाइट्स लेकर आना, जिस वजह से जो है पर्यटक की मात्रा भी कम होती जा रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत कंसेशन मिलना चाहिए, जिसके लिए उनका कहना है कि वे इसमें बदलाव लाएंगे और यहाँ के लोगों को इस महंगाई से राहत मिलेगी। नौकरी के लिए भी उन्होंने बात की है। फिर अंडमान में जैसे ब्रिजेस की बात चल रही, कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि चाटम से बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा। सेल्वराज जी क्लियरली कह रहे हैं कि ये नामुमकिन वाली बात है फिलहाल के लिए, इसलिए वे चाह रहे हैं कि कम से कम अगर जंगली घाट जेट्टी से डंडस पॉइंट तक का भी काम हो जाए, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी शॉर्ट है और वो बनना भी ज़्यादा आसान है, तो उससे भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी कि बाज़ार से लोग जो है डायरेक्टली पानी पार जा पाएंगे। डंडस पॉइंट अगर जाएंगे तो वहाँ सी शोर रास्ते को अगर अच्छा कर दिया जाए तो फिर बम्बू फ्लैट, मन्नार घाट, शोलवे एरिया उससे कनेक्ट हो जाएगा, जिससे लोगों का काफ़ी समय और पैसा भी बचेगा। ऐसे अनेकों मुद्दों पर सेल्वराज जी ने बात की है और उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी आती है तो इन सारी चीज़ों पर ज़रूर काम किया जाएगा। सवाल इसमें यह बनता है जॉन सर कि अब जब चुनाव आया है तब आपकी पार्टी सामने आई है और इन सारे मुद्दों को जनता के सामने रख रही है। चुनाव से पहले कभी आप लोगों ने इन मुद्दों पर जनता के सामने बात की, प्रशासन से निवेदन किया कि इन पर ध्यान दे करके? देखिए अभी हम लास्ट 8.5 साल से बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा में सेक्रेटरी था, उसमें हम लोग बहुत कुछ काम करा है, पीछे से हम लोग काम किया है, इसलिए हम लोग का मालूम नहीं है, मीडिया में हम लोग नहीं आया, पीछे से बहुत कुछ काम किया है। अभी हम लोग बहुत बार बीजेपी पार्टी से बहुत बार कुछ मुद्दा रखा है, वो सब कर नहीं पाया, हम लोग कर नहीं पाया, इसीलिए हम सोचा है हम ही खुद उतर जाएगा, आदमी के लिए सेवा करेगा। लेकिन केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और यहाँ अंडमान निकोबार में आप कह रहे हो कि आप बीजेपी की सरकार के माध्यम से जो है इन सारे विषयों पर आपने बात की है मगर काम नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार
की पार्टी से जुड़कर आपका काम नहीं हुआ, तो आपको कैसे लगता है कि AIADMK पार्टी में अगर आपको जीत मिलती है तो फिर आपका काम हो जाएगा? देखिए अभी वो पार्टी में लीडर है बहुत है, बीजेपी पार्टी में अंडमान निकोबार आइलैंड में लीडर बहुत है। हम लोग वो पार्टी में एक माइनॉरिटी मोर्चा का एक छोटा सेक्रेटरी था। उतना लेवल में हम लोग काम कर सकता, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकता, पार्टी से हटा देगा। अभी देखिए अभी हम कोई भी चीज़ से पानी नहीं मिलता, हम एक बकेट उठा के जाता है LG बंगला जाता है, मेरा पार्टी से मेरा को हटा देगा क्योंकि वो पर्सन पार्टी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, हम मोमबत्ती पकड़ के जाता है रात को, करंट नहीं है करके, मेरा को पार्टी से हटा देगा क्योंकि वही सेम पार्टी है। अभी हम आ जाएगा, हम प्रेसिडेंट खुद प्रेसिडेंट बन के एक पार्टी में रहेगा, हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम उतर के काम करेगा। नेक्स्ट 5 इयर्स हम लोग कैसा काम करता आपको मालूम है। और ये 24 वार्ड में काउंसिलर को भी खड़ा करने के लिए है, और जिला परिषद मेंबर भी हम लोग खड़ा करेंगे। इसको ADMK पार्टी को बहुत बड़ा पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोग बनाएगा, पक्का बनाएगा। आपको उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं सर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका प्लानिंग क्या रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, किस बेसिस पे आप काम कराओगे, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरह गवर्नर के हाथ में होता है, और वो केंद्र शासित होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका ये जो भी गवर्नमेंट का होना पब्लिक के बीच से लड़ेगा। जॉन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जनता जो है इस बार अंडमान निकोबार की जो जनता है वो दूसरी पार्टी को ना देकर आपकी पार्टी को वोट देने का कारण क्या रहेगा? वही है, अभी लास्ट 25 ईयर से अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब पब्लिक को मालूम है। एक चेंजेस बनता करके सारा पब्लिक सोचता है, उसी तरह मेरा को वोट दीजिए। अभी हम जो भी बताया वो भी करेगा, और जो करना है आप ये YouTube में कमेंट दीजिए, वो भी हम लोग लेके करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। अभी मेरा अभी 50 ईयर है, 50 ओल्ड अभी स्टार्ट हुआ है। हम अभी फुल्ली पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए हम उतर गया, और कंटिन्यू मेरा लाइफ पूरा पब्लिक के लिए हम सेवा करेगा। सर बिल्कुल, हर नेता जब चुनाव में उतरता है तो उनका यही कहना होता है कि हम जो है जनता के लिए काम करेंगे करके। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा, मैं दोहराऊंगा कि देखिए, आप जो कह रहे हो पब्लिक के लिए काम करेंगे, आप जो कह रहे हो, मैं आपके मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स आपने लिखा है वो सारे जो है एक्चुअली देखा जाए तो अंडमान के बर्निंग इश्यूज है। और आप अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज आप मैनिफेस्टो उठाओगे तो आपको यही सारे मुद्दे मिलेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पहले जो भी पार्टियां यहाँ पे रूल करती थी, शासन में थी, हम लोग करा नहीं करके हम अभी उतरे। जी बिल्कुल, हम लोग हर कोई देख लीजिए हम लोग कैसा काम करता। आप स्ट्रैटेजी क्या रहेगा आपका? स्ट्रैटेजी वही है, क्या करोगे? आप भी तो एप्लीकेशन, आप भी तो लेटर लिखोगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, LG सर को, आप भी तो लेटर लिखोगे हर मांग को लेकर। देखिए अभी ऐसा नहीं है, हम लोग नया स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अभी आप देखिए, हम लोग जीता के देखिए। अभी हम लोग नहीं बोल सकता ना, अभी इलेक्शन के पहले हम लोग नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं बोल सकता है। चलिए, ये थे हमारे साथ जॉन ब्रिटो सेल्वराज जी, जो AIADMK पार्टी से प्रत्याशी हैं इस बार लोकसभा 2024 इलेक्शन के लिए हमारे अंडमान निकोबार से। और इनका कहना है कि अगर इनको आप वोट करते हो, इनको जिताते हो, तो इनके पास ऐसे स्ट्रैटेजी है जिससे ये जो जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं हमारे अंडमान निकोबार में, इनका समाधान के लिए इनके पास रास्ते हैं, इनके पास तरीके। हमने प्रयास किया उनसे जानने के लिए कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उनकी, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि स्ट्रैटेजी हम बाद में ज़रूर बताएंगे, जनता के सामने रखेंगे, मगर उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद। इन सारे बर्निंग इश्यूज पे उन्होंने बहुत खुलकर बात की है। उन्होंने अपने सारे बर्निंग इश्यूज बताए हैं कि ये सारे मुद्दे हैं अंडमान निकोबार में, जिससे अगर जनता को निजात मिले तो फिर अंडमान में भी विकास का कार्य में तेजी आएगी और यहाँ के लोगों को भी हर सुविधाएं मिलेगी और उन्हें इस तरीके से परेशान नहीं रहना पड़ेगा। क्या इनकी बातों में उतना दम है कि वे अंडमान की जनता को प्रभावित कर सके और उनको 19 अप्रैल को उनके पार्टी के चिन्ह में बटन दबाने के लिए जोश ला सके? ये हमें 19 अप्रैल को बेशक पता चल जाएगा, मगर इसका जो नतीजा होगा ये हम सब के सामने 4 जून को आ जाएगा और तब हम देखेंगे कि जॉन ब्रिटो सर की बातों में कितना दम था, जनता उनसे कितना प्रभावित हुई। हम सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, हर प्रत्याशी को, हर पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी जीते
वो जो है अंडमान के विकास के लिए, अंडमान के जो द्वीपवासी है उनके विकास के लिए काम करे, उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान निकाले। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर जॉन ब्रिटो सेल्वराज जी जीते हैं तो वे भी अंडमान और अंडमान के द्वीपवासियों के विकास के लिए काम करें। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को और भी प्रत्याशियों के इंटरव्यूज दिखाएं, उनसे बात करके हम आप लोगों के समक्ष रखें और इन प्रत्याशियों के जो भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं हम पर भी नजर रखें और आप लोगों के समक्ष रखें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। नमस्कार।